हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम भक्तिकालीन साहित्य में सूफी काव्य परंपरा को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रत्येक पॉइंट को समझाया जाता है, उसके प्रत्येक पॉइंट की व्याख्या की जाती है। संत काव्य परंपरा को हम समझ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं वीडियो को देखा है, वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देख लें। संत काव्य परंपरा को उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। आज हम सूफी काव्य परंपरा को क्लियर करेंगे कुछ पॉइंटों के माध्यम से, जिसमें पॉइंट आप लिखते चलें। पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है अर्थ। ठीक है, इसके पॉइंट आप लिख लेंगे। आप जहाँ भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो उन नोट्स में इसके कुछ पॉइंट हैं, उनको लिख लेंगे। पहला है अर्थ। सूफी काव्य का अर्थ क्या है, हम सिर्फ अर्थ लिख रहे हैं, आप पूरा लिखें। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उत्पत्ति। उत्पत्ति। इसके बाद तीसरा पॉइंट है विशेषता है, विशेषताएं या फिर मत। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख कवि एवं परिचय। कवि एवं परिचय, उनका परिचय। ठीक है, परिचय। दूसरा है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार से इन पॉइंटों के आधार पर हम पूरी सूफी काव्य को समझेंगे। तो पहला पॉइंट है अर्थ। अर्थ में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिख लेंगे। जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य की रचना की गई, उसे ही प्रेमाख्यान काव्य धारा कहा गया। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा किसको कहा गया, कि जो कवि मतलब प्रेम को अपना विषय बनाकर उन्होंने अपनी रचनाएं की, उन्हीं को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा कहा गया, प्रेमाख्यान कवि कहा गया। ठीक है, उन रचनाओं को प्रेमाख्यान रचना कहा गया। तो इसी आधार पर दूसरा पॉइंट है इस काव्य परंपरा में प्रेमाख्यान काव्य नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, जो प्रेमाख्यान काव्य नाम जो मिलता है सर्वप्रथम, वो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर मिलता है। उन्हीं ने सबसे पहले इसका नाम रखा था प्रेमाख्यान काव्य। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इस काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा तथा रोमांसिक काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके जो नाम हैं वो 3 नाम हैं, प्रेमाख्यान परंपरा, प्रेम कथानक परंपरा और रोमांसिक काव्य परंपरा। ठीक है, इस आधार पर ये 3 नाम पढ़े हैं। दूसरा है पॉइंट, आचार्य राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा का नाम दिया है। तो प्रश्न बनता है कि सूफी काव्य धारा नाम किसने दिया है, तो राम कुमार वर्मा ने दिया है, और प्रेमाख्यान काव्य दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि सूफी काव्य की उत्पत्ति और उसके विविध अर्थ। ठीक है, तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, उत्पत्ति में हम लिखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ के संबंध में अनेक मत मिलते हैं। ठीक है, पहला मत है, अनेक मत प्रचलित हैं, और इसे मनसा काम वाचा कर्मणा शुद्ध सात्विक एवं ईश्वरी आराधना में मग्न सांसारिक विषय शक्ति से दूर रहने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो सूफी काव्य परंपरा का जो वास्तविक अर्थ है वो किस आधार पर मिलता है, तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वाचा कर्मणा शुद्ध सात्विक एवं ईश्वरी आराधना में लीन सांसारिक विषय शक्तियों से दूर रहने वाले व्यक्ति को ही सूफी कहा गया है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। ठीक है, बहुत सारे मत प्रचलित हैं, ये मत भी हम देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट डाल के आप लोग इस मत को समझेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है सूफ। सूफ शब्द, सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। ठीक है, पहला जो मत मिलता है हमें सूफ से मिलता है, और सूफ का शाब्दिक अर्थ है ऊन। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे साधक जो सादा जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि सादा कपड़े पहनते थे, उन्हीं को जो धारण करने वाले लोगों को सूफी कहा गया है। पहला मत तो ऐसा मिलता है। दूसरा जो मत मिलता है सब शब्द से मिलता है। अब सब शब्द का हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे। सब का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो विशेष एक उच्च स्थान समाज में अपना रखते थे, ऐसे व्यक्तियों को, यानी कि जो पवित्र व्यक्ति समाज में हुआ करते थे, उन्हीं को सूफी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है सूफा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सूफा शब्द से है। सूफा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा। ठीक है, और मक्का में हजरत मोहम्मद द्वारा बनाई गई मस्जिद के सामने स्थित सूफा ठीक पर बैठकर जो लोग ईश्वर की भक्ति करते थे, उन्हें ही सूफी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है। जो तीसरा पॉइंट है कि सूफा शब्द से सूफी काव्य की उत्पत्ति हुई है, और सूफा शब्द का अर्थ होता है चबूतरा। लोगों का मानना है कि जो हज यात्री थे, हज यात्रा करते थे, जो लोग उस चबूतरे पर बैठते थे या
उसमें भगवान की आराधना करते थे, उन्हीं व्यक्तियों को सूफ़ी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है सूफ़ी शब्द। दूसरा जो पॉइंट मिलता है हमें सूफ़ी शब्द से मिलता है। सूफ़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ठीक है। पवित्र ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों में शुद्ध व्यवहार करता है तथा जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी स्नेह प्रदर्शित करता है, ऐसे लोगों को सूफ़ी कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। ये कुल 4 पॉइंट ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन 4 पॉइंटों को ही अपने नोट्स में मेंशन करें। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बनता है वो है विशेषताएं। सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं आप लोग इस हेडिंग को डालेंगे। इसके बाद अब्दुल हुसैन अंसरी के अनुसार जिसे संसार से घृणा होती है तथा परमात्मा से प्रेम होता है उसे ही सूफी मत कहते हैं। ये इस प्रकार से है, उन्होंने माना है कि सूफी मत किसे कहते हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी लोगों के द्वारा मानी हुई अब्दुल हसन सोलंकी के अनुसार हैं विविध निषेधों से मुंह मोड़ लेना सूफी मत है, ऐसा मानना है अबू हसन का, ठीक है। दूसरा है सैयद जफलल्ला के अनुसार है कि कनिष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है, ठीक है। और ये इनके प्रमुख मत हैं। इसके बाद आता है इसका मेन पॉइंट, वो है सूफी काव्य परंपरा की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रत्येक पॉइंट को इसे मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। पहला पॉइंट है इनका, वो है कि इस काव्य धारा के काव्य का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर हुआ करता था। कि जो सूफी काव्य परंपरा का आरंभ था वो किसी नायिका के आधार पर ही पड़ता था। जो भी ग्रंथ सूफी ग्रंथ लिखे गए वो किसी न किसी नायिका के नाम पर ही लिखे गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सूफी की जो काव्य परंपरा का नामकरण हुआ करता था वो किसी न किसी नायिका के नाम पर ही हुआ करता था। जैसे कि पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती, ये सारे ही किसी न किसी नायिका के नाम पर नाम रखे गए इन ग्रंथों के। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरी विशेषता है इनकी, इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता दी गई। प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, प्रेम की प्रधानता दी गई। यह साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। इसमें जो कथानक हैं वो प्रेम को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं और इसमें किसी न किसी विशेष प्रेम कथानक को लेकर ही लिखा गया है। प्रेम कथा को ही इनके कथानकों में मेंशन किया गया है इन ग्रंथों में। तीसरी परंपरा है इसकी, वो है इस काव्य धारा में भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक जीवन के स्वाभाविक का चित्रण किया गया है। जितनी भी काव्य परंपराएं लिखी गई हैं वो किसी न किसी लोक कथा के आधार पर ही लिखी गई हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट बनता है इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं। ये बात सच है कि इस जितने भी सूफी काव्य लिखे गए वो मोस्टली मुसलमान कवियों के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो मुसलमान हैं पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक और नायिका के आधार पर है। ये जरूर माना गया है कि जितने भी जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए वो सूफी कवियों के द्वारा लिखे गए। लेकिन जो इसमें कथानक था यानी कि जो उसमें नायक या नायिका हुआ करते थे वो हिंदू लोक प्रवृत्ति की जो कथा हैं उसी के आधार पर हुआ करती थी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो प्रकृति प्रेमी भी हुआ करते थे सूफी काव्य कवि। इसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट है, इसमें प्रबंधात्मक काव्य शैली का लेखन किया गया है। सूफी काव्य जितने भी लिखे गए वो मुक्तक नहीं थे, खंड भी नहीं थे। जितने भी लिखे गए मोस्टली प्रबंधक शैली में ही लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए। इसी आधार पर इसमें प्रबंधक शैली का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है काव्य में अवधी भाषा एवं मनसवी शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें आप लोग जरूर एक प्रश्न बनता है कि सूफी काव्य परंपरा में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो और किस शैली का प्रयोग हुआ। तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और मनसवी शैली मोस्टली इसमें मनसवी शैली का प्रयोग हुआ है सूफी काव्य परंपरा में। इसके बाद मनसवी शैली को हम समझेंगे कि मनसवी शैली है क्या। ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट बनता है कि मनसवी शैली है क्या है। तो ये है जिस रचना का आरंभ ईश, वंदना, पैगंबर की स्तुति तथा सोहे वक्त की प्रशंसा की जाती है वह मनसवी शैली कहलाती है। इसमें 5 एवं 7 चौपाइयाँ होती हैं, एक दोहा होता है, एक शोरठा का प्रयोग किया जाता है। इसमें गुरु की वंदना करके आत्म परिचय भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गुरु की वंदना की जाती है और अपना खुद का परिचय दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इस काव्य धारा का नाम नारी अपूर्व स्वर्ण का वर्णन किया जाता है। मोस्टली इसमें जो साहित्य हैं, प्रेमाख्यान साहित्य हैं, उसमें किसी न किसी स्वर्ण नारी की गाथा का वर्णन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है कि इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसी न किसी रूप से जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा लिखी गई, प्रेमाख्यान काव्य लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं नायिका का वियोग वर्णन जरूर दिखाया गया है। तो इसमें यही बताया है कि इसमें श्रृंगार रस के साथ वियोग श्रृंगार का बहुत
प्रधानता रही है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है संत काव्य धारा की तरह इस काव्य में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। संत काव्य में भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया था, तो उसी के आधार पर इसमें भी गुरु को महत्व दिया गया है। और सूफी काव्य धारा का सर्व प्रमुख कवि, ये एक पॉइंट बनता है कि सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। ठीक है, तो आप इसी में शामिल कर लेते हैं, जल्दी से समझाते हैं, वरना तो मैं सोच रही थी इसे अलग करूँगी। तो जो प्रमुख कवि हैं सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है, ये भी आप प्रत्येक पॉइंट को डाल के लिखें या फिर प्रश्न बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कुतुबिन को पहला कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद ईश्वरदास को मानते हैं। नागेंद्र असायत को मानते हैं। असायत की एक रचना है चंदायन 1370 ईस्वी में मानी जाती है। इसके बाद रामकुमार वर्मा हैं, वो मुल्ला दाऊद को मानते हैं। ये ऑथेंटिक रूप से सर्वमान्य मत है कि जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, ठीक है, तो उसको सबसे पहले रचना हिंदी की मानी गई है और मोस्टली यही सब लोग मानते हैं। सर्व मत माना जाता है वो रामकुमार वर्मा के साथ ही होता है। जाएंगे तो इसमें मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, यही हिंदी की प्रमुख सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानी गई है। ठीक है, इसका यहाँ पर व्याख्या है, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही प्रथम सूफी काव्य परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है तथा ठीक है, इसके साथ ही आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे पॉइंट को लेकर हम करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। यदि किसी को डाउट है तो हमें प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के आधार पर होगा। तो थैंक यू।